जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल सर जैसे कि मैं यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ। सब लोगों के लिए कंट्रीब्यूट है। हाँ हाँ मेरा भी मन करता है कि मैं मोर देन क्रिकेट को ज्यादा खेलूं, हाँ। स्टडी को बिल्कुल नहीं। मेरा बिल्कुल नहीं करता है मन कि मैं स्टडी करता रहूं या पढ़ता रहूं। हाँ। मैं चाहता हूं कि मैं क्रिकेट खेलूं। हाँ। अब काफी लोग बाग हैं इसमें जो चाहते हैं कि हम गेम में और स्पोर्ट्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल ठीक मैं है। भी चाहता हूं, बिल्कुल ठीक लेकिन सर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं भी करता हूं हाँ। उससे, लेकिन जो हमारे घर वाले होते हैं वो ये कहते हैं, हम पे ये फोर्स करते हैं सर, ये फोर्स करते हैं कि आप स्टडी करोगे, क्योंकि स्टडी इज द बेटर प्लेट फॉर अचीविंग अ समथिंग। हाँ। मतलब कुछ जॉब करने के लिए, कुछ करने के लिए हाँ। एक स्टडी ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे तुम कुछ कर सकते हो। 100 रुपए 200 रुपए पर डे के हिसाब से कमा सकते हो। लेकिन वो हेलो हाँ, वो हाँ। स्टूडेंट और या वो लड़के जो स्पोर्ट्स में ज्यादा अपना ध्यान लगाते हैं, स्पोर्ट्स के, मैं भी चाहता हूं, मेरे अंदर वो भी है। मैं आपका समझ गया जो क्वेश्चन है, मैं समझ गया। सर एक सेकंड सर प्लीज, जब तक फिनिश ना हो तब तक नहीं। हाँ। सर मैं एक भी सेकंड। चाहता हूं, और भी काफी लोग हैं जिनके अंदर मैंने ये देखा है कि स्पोर्ट्स के लिए कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट करना बिल्कुल चाहते ठीक बात है। हैं। मैं कोई मेरे को पैसे ना, तब भी मैं समथिंग। लगता है इन लोगों ने आपका माइक बंद कर दिया, आप इतना बोल रहे नहीं हैं। नहीं नहीं सर, तो खेल सकता हूं, नहीं, बंद मत करें। लेकिन पढ़ना बिल्कुल मैं भी नहीं चाहता, मेरी फितरत में नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं पढ़ूं। हाँ, लेकिन तो जो मिडिल क्लास वाली फैमिली है वो कहती है बेटा पढ़ना ही ज्यादा सबसे बेटर है। मतलब हमको रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं कि स्पोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं। माना कि जो हाई सोसाइटी। मैं समझ गया आपने जो भी कहा है। मैं Thanks, sir. अब आपको जवाब दूं। हाँ, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, मैं इस टॉपिक को खोल देता हूं, इसको ओपन कर देता हूं। किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी का पढ़ाई में ही किसी और चीज में इंटरेस्ट है, कि उनका मन है सपोज एमबीए करने में, घर वाले कह रहे हैं इंजीनियरिंग करो, या उनका मन है इंजीनियरिंग करने में, घर वाले कह रहे हैं भाई कुछ और करो, डॉक्टर बन जाओ। ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखो मैं आपको बताता हूं, दो चीजें देखनी है आपने। एक तो आप ये देखो कि जिस सिचुएशन में आप अभी हो, उस सिचुएशन में लाखों लोग रह चुके हैं। मिडिल क्लास क्या, लोअर क्लास क्या, ऐसी ऐसी क्लास से लोग निकल करके आज इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं। यस और नो? तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सही और गलत की। मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कौन सही है यहां पे, आपके पेरेंट्स सही है या आप सही हो? दोनों अपनी जगह पर सही है। आपके पेरेंट्स अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है कि भाई पढ़ाई नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे तो कैसे होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, आगे कैसे करोगे, कमाई कहां से आएगी, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप अपनी जगह ठीक हो, मेरा ये पैशन है, मुझे ये चीज करनी है। जिसके अंदर ज्यादा ताकत होगी, जिसका डिजायर मतलब जिसकी जो चाह है आगे बढ़ने की वो ज्यादा होगी, वो चीज सच में बदल जाएगी, वो सच हो जाएगी। अगर पेरेंट्स का डिजायर ज्यादा है कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे रास्ते पे चले, तो वो वहां चलेगा, बच्चा पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर बच्चे के अंदर है कि मुझे इस रास्ते पे चलना ही है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो वो चलेगा भी और जीतेगा भी। प्रॉब्लम पेरेंट्स की नहीं है। पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस होगा। प्रॉब्लम हमारी खुद की है। किसी भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लो, किसी भी फील्ड में, उसने जब भी कुछ शुरुआत करी, अगर मेरा एग्जांपल लोगे, जब मैंने फोटोग्राफी शुरू करी, आपको क्या लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया होगा? मैं कंजर्वेटिव मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। तो जब मैंने वो बात करी कि मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूं, तो मेरा मजाक उड़ा। हमारी फैमिली में काम होता है ट्रेडिंग टाइप का, जैसे होता है ना, ट्रेडिंग का बिजनेस कर लिया, एजेंसी ले ली किसी चीज की, वो काम कर लिया, इस टाइप के काम, कि भैया ये घी तेल बेचो, ये करो, वो करो, इस तरह का काम करो, जाकर के ठिए पे बैठो। और सोचो मैं बात कर रहा हूं फोटोग्राफी करने की, मतलब लड़कियों का फोटो शूट करने की, एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से। तो क्या हुआ होगा? सबने मना किया, लेकिन मेरे को अंदर से पता था कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए भी सही है और मेरी फैमिली के लिए भी सही है। और वही हुआ, क्योंकि मेरा डिजायर ज्यादा बड़ा था। मुझे लाख रोकने की कोशिश करी सबने, मैं आगे बढ़ गया, और आज मुझसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स खुश हैं। ठोक बजा के पूरी दुनिया के सामने बोलते हैं कि संदीप मेरा बेटा है। फिर
तो मेरे भाइयों, आपको जो करना है, बजाय ये बोलने के कि मेरे को वो रोक रहे हैं, वो रोक रहे हैं, आप कुछ भी करोगे, बहुत लोग आएंगे आपको रोकने के लिए। आज पेरेंट्स रोक रहे हैं, कल आप क्रिकेट में जाओगे, हो सकता है वहां पे पॉलिटिक्स हो और लोग आपको रोकने के लिए आ जाएं। तो वो आपको देखना है कि जो लोग आपको रोक रहे हैं, आपको अपने आप को रुकने देना है या आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। आप आगे बढ़ोगे, आप कुछ बड़ा करोगे। मगर यही देखते रहोगे मेरे को वो लोग रोक रहे हैं, वो रोक रहे हैं, वो रोक रहे हैं, तो हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, वो रोक रहे हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपको रोकेंगे, आप रुकोगे, जिंदगी खत्म, टाइम खत्म। सीधा सा फंडा। आपको चूज करना है ये या ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक। हेलो या सर, के भारद्वाज, हाँ, के भारद्वाज, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो हेड, मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ। मेरा सर एक क्वेश्चन है छोटा सा, हाँ जी, हाँ जी। कि जो अभी आपने बोला कि सक्सेसफुल इंसान के पीछे, कि सक्सेसफुल इंसान जो होना चाहता है, तो उसको सक्सेस होने के लिए करना क्या होता है, ये मेरे को बताओगे कि सक्सेस किस तरीके से होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब बहुत अच्छा सवाल है। लेट्स गिव अ बिग हैंड। राइट, लेफ्ट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड, आपके लेफ्ट हैंड, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, तो आप जहां कहीं भी हैं, आपके लिए तालियां। राइट हैंड। अरे यार, फिर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे। व्हाटएवर, आप जहां भी हैं। ओके, हाँ, अच्छा, यहां। सो देखिए, आप ये पूछ रहे हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, राइट? कि देखो, दो अलग अलग सवाल है। एक तो यह है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरा है कि भाई कब जाकर के हम कहेंगे कि हम सक्सेसफुल हैं। सक्सेस और फेलियर का जो फर्क है ना, वो सिर्फ एक सेकंड का है या एक दिन का है। किसी दिन में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, किसी दिन में आप फेलियर हो सकते हैं। अगर आप दुनिया की नजर से अपने आप को देखेंगे कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं, तो आप जिंदगी भर फेलियर ही रहेंगे। क्योंकि दुनिया में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपके मुंह पे आपकी तारीफ करेंगे लेकिन पीछे से बुराई करेंगे। इसका मतलब आप फेलियर हो। अगर आप दुनिया की नजर से अपने आप को देख रहे हो, आप कुछ भी कर लो, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेस का सिर्फ होने का एक तरीका है कि अगर आप वो कर रहे हो इस पल में, जिसमें, अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो, जब आप वो कर रहे होते हो और आपको कुछ याद नहीं रहता, आप अपने आप को भी भूल जाते हो, आपको कुछ नहीं पता होता, ना टाइम का पता होता, ना किसी चीज की परवाह होती, और आप वो काम करते चले जा रहे हो, तो उस फील्ड में आप आगे जाओगे ही जाओगे। आप फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल होगे, आपको खुशी भी मिलेगी, और आप अंदर से सक्सेसफुल होगे। तो दो तरह के लोग हैं, एक जो बाहर से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, भाई लगे रहो मुन्ना भाई, पता नहीं कब होगा। दूसरे तरह के लोग वो हैं जो अपने लिए जीते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, वो देख करके कहेंगे कि यार ये संदीप माहेश्वरी ने ना फोटोग्राफी करी, एक काम करता हूं यार, मैं फोटोग्राफी कर लेता हूं, बढ़िया काम है, मैं भी इसकी तरह बनूंगा। तो आप कभी बन ही नहीं सकते। आप अपने अंदर झांक के देखो, आपके अंदर कुछ ऐसा है, हर इंसान के अंदर, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनकी आंख में आंख डाल के बोल सकता हूं, आपके अंदर कुछ ऐसा है, आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो मैं या मेरे जैसे 1000 लोग मिलके भी सपने में भी नहीं सोच सकते। हर एक आदमी के अंदर इतनी ताकत है, हर इंसान के अंदर इतनी ताकत है। बस प्रॉब्लम क्या है, हम उसको पहचानते नहीं है। जब आपने उसको पहचान लिया, आपको समझ आ गया कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, मैं ये काम कर सकता हूं जो दुनिया में और कोई नहीं कर सकता, और आपने उसको छोटे छोटे लेवल पे करना शुरू कर दिया। सोच नहीं रहे कि मैं बड़े लेवल पे ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, प्लान नहीं बना रहे, छोटे से छोटे लेवल पे उस चीज को कर रहे हो, तो आप सक्सेसफुल हो बस। और जब तक आप अपने अंदर की आवाज सुन रहे हो और करते जा रहे हो, आप सक्सेसफुल हो। जिस दिन आपने वो सुननी बंद कर दी और जाके बैठ गए, तो आप फेलियर हो। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम रैप अप कर देंगे इस सेशन को, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। या सर, मोहिनी शर्मा। या सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि हम अपनी लाइफ में किसी की परवाह ना करें और हमें जो करना है वो करें। सर, हम लड़कियां हैं और हमें हर तरीके से रोका जाता है, हर जगह से हमें ये कहा जाता है कि अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को देखो, अपने करियर को देखो, तुम्हें आगे जाके बहुत कुछ करना है। तो क्या जरूरी है कि हम सबको देखें? क्या हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन यार, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। देखो, आपको मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा
कि जो मैं बोलता हूं ना कि जो आपका मन आए वो करो, उसका आप दो मतलब निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि जो हमारा मन आए हम करें और औरों के लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते चले जाएं, ठीक है, वो नहीं करना अपने को। हमें क्या करना है, वो करना है जो हमें पता है कि आज जो हम कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल किसी का सिगरेट पीने का मन होता है, वो कहता है यार जो मन होता है वो करो, दुनिया का ही तेल लेने, मैं तो सुट्टा पीऊंगा सबके सामने खड़े होकर के। तो भाई ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, ये कोई अच्छा काम नहीं है। मैं इशारा कर रहा हूं उस तरफ कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको पता है कि आज मैं कर रहा हूं, हो सकता है औरों को बुरा लग रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये चीज मेरे लिए भी अच्छी है और उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो मुझे प्यार करते हैं, बस। और ये चीज उनको प्यार से बैठ करके समझानी है। जैसे ही उनको समझ आ जाएगी, कोई आपके बीच में नहीं आएगा, सब आपको बोलेंगे हां जाओ करो। प्रॉब्लम कब होती है, जब हमको ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल एज अ फीमेल आप जाकर के बोलते हो कि मेरे को ये चीज करनी है इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल मेरे को डॉक्टर बनना है या मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है, तो एकदम से सबके मन में आएगा कि नहीं भाई ये चीज आप मत करो। लेकिन जब आप जा करके बैठ करके उनको समझाओगे, उनको समझ करके उनको समझाओगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब जा करके वो खुद कहेंगे आपको कि नहीं यार तुम जा करके कर लो। बस अंदर से वो चीज होनी चाहिए कि नहीं, इस चीज को मेरे को समझाना है, उनके पास में उनसे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, उनको प्यार से जीतना है। तब आप जीतोगे, तब आप आगे बढ़ोगे। लड़ोगे तो सामने वाला भी लड़ेगा, काम खत्म। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, उससे मैं इस सेशन को खत्म करता हूं। ये कहानी है, ये कहानी है एक चील की। एक चील थी, उसने अपना अंडा दे दिया एक मुर्गियों के फार्म में, पोल्ट्री फार्म होता है, वहां पर जाकर के उसने अपना अंडा दे दिया और मुर्गियों के बीच में उस अंडे में से एक चील का बच्चा निकला और उसने आसपास देखा, चारों तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां, मुर्गियां ही मुर्गियां, मुर्गियां ही मुर्गियां। अब उसने क्या कहा, धीरे 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 वो उनके जैसा बनता चला गया। जैसे वो मुर्गियां चलती हैं वैसे ही चलने लगा, जैसे वो बोलती हैं वैसे ही बोलने लगा, बिल्कुल वैसा ही बन गया, बिल्कुल वैसा ही। उसके पास शीशा नहीं था कि वो अपने आप को देख सके और समझ सके कि नहीं मैं कौन हूं, अपने आप को जान नहीं पाया, बस वैसा ही बन के रह गया। तो वो जो अंडा था, वो जो चील का बच्चा था, वो बड़ा हो गया और मर गया और इस दुनिया से चला गया। मतलब वो पैदा हुआ था आसमान में उड़ने के लिए, लेकिन इस जमीन पे मर गया। क्यों? क्योंकि वो खुद को पहचान नहीं सका। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, दुनिया की परवाह छोड़ो, खुद के अंदर झांक करके देखो, खुद को पहचानने की कोशिश करो। चाहे मेरी ये बातें आपको थियोरेटिकल लगे, चाहे प्रैक्टिकल लगे, लेकिन सच यही है। अपने नजर से देखने की बजाय पूरी दुनिया में उठा के किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लो, फेलियर को नहीं, उन लोगों को नहीं जो बोलते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, उनको जो आपसे भी नीचे वाले लेवल से निकल के पता नहीं कितने ऊपर लेवल तक पहुंच गए हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, उनको उठा करके देखो। उन्होंने यही किया जिसकी मैंने बात करी, उन्होंने सिर्फ खुद को पहचाना, खुद को पहचाना। हेलो, मतलब प्रॉब्लम यहां पर नहीं है कि हम गिटार बजाते हैं और घर वाले आकर के मना करते हैं कि भाई गिटार मत बजा, गिटार मत बजा। घर वाले अपनी जगह ठीक है कि गिटार बजाने से पेट नहीं भरेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको पता हो कि आज मैं गिटार बजा रहा हूं और मैं गिटार बजाने के लिए ही पैदा हुआ हूं, तो बड़े से बड़े म्यूजिक कंपोजर को उठा के देख लो, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? या तो गिटार बजाने से या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने से। अरे तो मेरे भाई, जब ए.आर. रहमान बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते? यह बता दो मुझे। प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ ऐसे लोगों को देखते हैं या ऐसी सिचुएशंस को देखते हैं, ऐसी वजहों को देखते हैं कि हम इसलिए नहीं कर सकते। तो आप ठीक हो, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत हो, आप ठीक हो। अगर आप ये देख रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे, ये सच है। अगर आप अपनी सिचुएशंस को देख के बोल रहे हो मैं इस वजह से ये चीज नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक है भाई, आप नहीं कर सकते, आप सच हो, आप सही हो, मैं गलत हूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देख के बोलते हो मेरी ये सिचुएशंस हैं, लेकिन मेरे से भी बुरी सिचुएशंस पता नहीं कितने लोगों की थी, और जब उन्होंने कर दिया तो मैं भी करूंगा, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो आप कर जाओगे, कर जाओगे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। 1 3 sound check. It was my pleasure to be here. Check. 1 3 sound check.
सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बस इस बात को अपने अंदर तक रखना है, इस रोग को निकालना है, बस और कुछ नहीं. थैंक यू सो मच. थैंक्स. Three. Check the sound. Thanks. Check.